बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आल और तमाम असहाबा किराम पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठीक ठाक हैं, सही हैं? शुक्र गर्मी इंजॉय कर रहे हैं? गर्मी मज़े की हो गई है। ऐसी ऐसी असल अपनी जोबन पे गर्मी आई है। अच्छा, लेकिन आप तो हैरत मई की जून की जो मशहूर गर्मी है। लेकिन आप एक बात ये देखें, दिन को इतनी शदीद गर्मी है और मगरिब के बाद बाहर मौसम चेंज हो जाता है। वो हमारे इलाके में शहरों में नहीं होता। हाँ, लेकिन चले यहीं पे सही, यहाँ पे भी दिन में गर्मी कम तो नहीं होती, शदीद गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर वाली बात ही है। लेकिन मगरिब के बाद मौसम हवा अंदर गर्मी होती है, बाहर मौसम अच्छा होता है। पिछले दिनों था ना कि पंजाब में सूरज ज़मीन पे उतर आया। बस वही बात है, ऐसे ही हुआ है। तो जनाब, सबसे पहले हम मुबारक देते हैं फील्ड मार्शल साहब को, पाकिस्तान के दूसरे फील्ड मार्शल जी, 5 स्टार। उनको बहुत बहुत मुबारक। एक ओहदा और है, डिजर्विंग करते थे। मैंने तो देखो 13 मई को लिख दिया था। हाँ जी, आपने 13 मई को ही फील्ड लिख दिया मार्शल। था। तो आप क्योंकि वो 65 वाली विक्ट्री को भी हम किताबों में तो लिखा हुआ था, बट ये है कि वो डाउट्स लोग डाल देते हैं। तो फिर कारगिल में भी इसी तरह हुआ कि वो ऐसा आज़ाद तो दे दिए बट डाउटफुली। नहीं, डाउट वाले जो उनसे ना, डाउट वाले अभी भी बातें कर रहे हाँ हैं। नो नो, बट इसमें तो ये हुआ ना कि वो डाउट्स वालों के मुंह बंद हो गए बिल्कुल। और वो जो इन्होंने कहा था कि हम जवाब देंगे और टका के जरूर दिया, देंगे और अपने वक्त पे देंगे, अपने तरीके से देंगे, और फिर दुनिया देखेगी भी सुनेगी भी। देखा भी है, सुना भी और है, ऐसा सुना है कि सबको पता चल सह रही है अभी। अब सारे वो सैटेलाइट इमेजेस भी आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। हर बंदा मैंने जी रिपोर्ट दी, मैंने इन्वेस्टिगेशन की, मेरे ज़राए ने बता दिया। तो वो सब के ज़राए जो है ना सीधे हो गए। लेकिन हम तो अभी तक खुमार में हैं, हाँ उस चीज़ बिल्कुल के खुमार ज़बरदस्त। में हैं। अब ये जो चंद यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान में जो पंजाबी में कहते हैं तमोचड़ा मचाया सी ना, हाँ, उनको पकड़ना चाहिए। हाँ, नहीं, ये पकड़ना चाहिए। ये कुछ तो ऐसे थे, उन्होंने बहुत ही गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की। ये तो कोई उनको छूट की इसमें कोई बात ही नहीं है, ताकि आइंदा आने वालों को पता चले। देखिए, इख्तिलाफ हक है, एक लिमिट है जहाँ तक आपने बात करनी है, और मुल्क के ख़िलाफ़ आप इख्तलाफ है, आज़ादी इजहार राय है, लेकिन वो सारा कुछ एक उसकी लिमिट्स लिमिट में है। है, उनकी एक लिमिट्स है। यहाँ मुल्क हाँ, आएगा हाँ, या मज़हब आएगा, वहाँ नहीं। वहाँ पे कोई ये मज़हब अपने पे पैसे इख्तिलाफ के कुछ लिए भी ये नहीं। लोग इस तरह करना शुरू कर देते ये गलत बात है। तो वो वाकई उनको शट अप कॉल देनी ज़रूरी है। आज ना दिया तो फिर वो हैं। मैंने और आपको बताया था ना, हमारे करीबी दोस्तों ने भी इस तरह किया था, बट उसी वक्त मैंने उनको शटअप कॉल किया, ऐसे नहीं, ये नहीं है, आपकी गलत है बात, ये नहीं। देखिए, आप किसी भी पार्टी से कुछ है, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद आपकी मुल्क होगा तो हमदर्दी आपकी जिसके सियासत साथ होगी भी ना, है। हाँ, मुल्क मुल्क होगा की तो नहीं है आपकी तो अपने सियासत होगी। सियासत किसके लिए करनी है? और वो फिर ऐसी सियासत पे ही लानत है जो अपने मुल्क के लिए ना हो। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कुछ और हमारा तो नारा यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद, सारा आंखों पे। जी सर। तो इसके बाद एक जो और डेवलपमेंट हुई, क्योंकि कल तक तो, परसों तक वो था, ऐसे रिमार्क्स आ रहे थे और यूट्यूबर्स ने भी ऐसे वो उसकी हाइप क्रिएट कर दी थी कि शायद नूर मुकद्दम केस में उसको बरी कर दें। अच्छा, तो लेकिन कल ये हुआ कि उसको बरी नहीं किया, सज़ा बहाल रखी है उसकी। अब उस पर भी अभी क्लियर नहीं हुआ, कोई कह रहा है कि सज़ाए मौत ही बरकरार रखी है, कोई कह रहा है उम्र कैद तो बदल दी है। वो फैसला सामने आएगा तो कंफर्म हो जाएगा। तो लेकिन अब बात यह है कि हम हैं तो इस्लामी मुल्क जी, तो जो रिलेशनशिप था, अब उससे बातें तो होंगी, वो सामने रिकॉर्ड पे भी आई हैं। तो लेकिन वो कुछ रात में देखा था शोज़ में, वो इस पे नुक्ताचीनी हो रही थी कि जी ये बात क्यों कर रहे हैं, ये बात क्यों कर रहे हैं। वो विक्टिम है, विक्टिम थी, ठीक है, विक्टिम, उसकी सज़ा हो गई, बट द पॉइंट इज़ कि रिलेशनशिप तो गलत था ही, गलत था ना, बिल्कुल उसको हम गलत था। मिसाल नहीं बना सकते। हाँ,
तो चाहिए ये कि उस पर भी ज़रा एहतियात करनी चाहिए जी। और रिलेशनशिप्स को इस तरीके से बगैर चलो और उसको हम छोड़ देते हैं, उसके लंबी बात नहीं, माँ बाप लेकिन जो माँ बाप उनसे को हैं, पता नहीं था माँ उस बाप को वक्त। पता नहीं था आपकी बेटी घर पे नहीं है, कहाँ गई हुई है आपको पता ही नहीं है, आपने अपनी बेटी को इतनी छूट दी हुई तो है। ये मादर पितर आज़ादी जो है ना वो जी। नहीं है सही। वो फिर ऐसे ही सर पकड़ के तो रोते हैं। मसाइल होते हैं, बिल्कुल। ये इसमें उसने मर्डर कर दिया तो और तरह के मसाइल भी होते हम्म हैं जब इस तरह हम्म होता है हम्म तो इसकी एहतियात करनी चाहिए और इसको वो डिफेंड नहीं करना तब चाहिए। इनकी वीडियोस आ रही थी, फंक्शंस की हैं, शादी के जी फंक्शंस की हैं, नाच गाना कर रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। इसका मतलब है कैसे हो सकता है पेरेंट्स को नहीं पता था कि इन्वॉल्व थे, बिल्कुल। इनोसेंट बन रहे हैं, पेरेंट्स इनोसेंट नहीं है, वो भी साथ ही है। मैं तो ये कहूँगी कि वो बराबर के इन्वॉल्व हैं उसमें। तो ये तो पनिशमेंट तो फिर उनके लिए भी निकलती है। विक्टिम है, लेकिन विक्टिम इस हद तक है कि उसका मर्डर हुआ है, बुराई में वो शामिल थी साथ। यहाँ पे हमदर्दी नहीं है और गलत काम का फिर गलत ही रिजल्ट होता है। दोबारा अल्लाह ताला उसे माफ़ करे। हाँ तो वो जी। अल्लाह की हुजूर चली गई और शुक्र है कि हमारी अदालतों ने, वरना तो आजकल तो ऐसे हो रहा है कि वो हर केस में ऐसे लग रहा होता है कि सेशन जज ने ज़्यादती की सज़ा दे के और हाई कोर्ट ने कंफर्म करके ज़्यादती की और सुप्रीम कोर्ट में जो हम सुन रहे होते हैं केसेस, तो वो ऐसे ऐसे रिमार्क्स आ रहे होते हैं तो उस वक्त हम सर पीट रहे होते हैं कि यार ये सेशन जज को नज़र नहीं आई चीज़ें, ये हाई कोर्ट के 2 जजों को चीज़ें नज़र नहीं आई कि बंदे को सज़ा दे दी। कल भी मैं एक केस में था तो मेरे केसेस से पहले जो थे वो क्रिमिनल केसेस अपीलें चल रही थी, तो अब एक केस में 6 मर्डर्स हुए, ओए होए। लेकिन अच्छा। वो तफ्तीश ही कोई नहीं थी। तो 2 केसेस मैंने सुने मेरे से पहले चले और दोनों में बरी हुए। अब एक में मेडिकल ही नहीं हुआ था, पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ और वकील साहब की एक ही बात थी शुरू से कि सर दिस इज केस ऑफ नो एविडेंस, सर दिस इज केस ऑफ नो एविडेंस। तो जब एविडेंस ही नहीं होगी तो फिर उसको करना फिर क्या है? सज़ा कैसे दी हाँ। सेशन जज ने, हाई कोर्ट ने सज़ा कैसे दी आंखें बंद करके। अब वो जितने साल भी वो बंदा जेल में था, अब वो किस खाते में, उसकी तो ज़िंदगी ख़राब हुई, इतने उसके कीमती बाद ये साल दूसरा ज़िंदगी केस के। था, ये 2 घंटे से ज़्यादा केस की हेयरिंग हुई है, लेकिन तीनों जजेस की जो थी वो मतलब आपका ना शुरू यहीं से हुए थे कि इस केस में लिंक कैसे होते हैं, इस केस में लिंक कैसे होते हैं, कड़ियाँ नहीं मिल रही और वो नहीं मिली। कंप्लेनेंट का वकील जो था वो काफ़ी उन्होंने बहस की, आर्गूमेंट्स किए, बट किसी भी आर्गूमेंट का कोई वो सिर पैर बन ही नहीं रहा था। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी लेकिन उसमें कोई लिंक मिल ही नहीं रहा था, तो वो अल्टीमेटली फिर बरी हो गए। अब वो जजेस भी यही कहते कि हमें आपसे भी हमदर्दी है कि 6 बंदों की जान गई है, जी। वो ठीक है, लेकिन किसी बेगुनाह को भी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। सही कह रहे हैं। क्योंकि वो तो अब चले गए, जो जिनका मर्डर हुआ वो तो चले गए, चलेगी दुनिया से। लेकिन जो है उसको हम अपने हाथों से तो नहीं देख कर सकते बिल्कुल कि बिल्कुल। वो बेगुनाह ना चला। तो दिस इज इट। तो ये लेकिन जितने मैंने केसेस देखे आज तक, जितने खुद किए, जितने मैंने हाई कोर्ट में बैठ के सुने, सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सुने, वो रिज़ल्ट एक ही है, हमारी इन्वेस्टिगेशन सही को नहीं है। रीवैम्प होना पड़ेगा और इस तरफ पार्लियामेंट को भी गौर करना पड़ेगा चाहिए, और जो हमारे पुलिस अफसरान हैं इनकी ट्रेनिंग जो है वो नए सिरे से होनी चाहिए और साइंटिफिक लेवल्स पे। अभी पिछले दिनों हमने शायद वीलॉग पे भी बात की थी, जावेद चौधरी साहब ने आर्टिकल लिखे थे 2 अच्छा। कि वो चोरी हुई उनके स्कूल में, जी 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 की तो थी। वो हाँ लेकिन जी। वो फिंगरप्रिंट्स ही नहीं हो रही रिपोर्ट, 2-2 महीने लग रहे हैं, फिंगरप्रिंट्स आएंगे जाएंगे, अच्छा, रिपोर्ट ये आएगी मैंने तो ये जाएगी इधर बात काट रही हूँ, मैं तो यहाँ करीब का भी ये देखा फिंगरप्रिंट्स का, वाकई बहुत उसकी जाएगी। रिपोर्ट आती, बहुत देर हाँ से जी। रिपोर्ट आती है, देते नहीं है। आपकी अगर तौलकात हैं तो आप वो इस्तेमाल करें, पैसा लगाएं, पैसे दें, तो फिर ये क्या बात है? हर चीज़ की इसी तरह है। अब पिछले दिनों मेरे पास एक बेल थी, अब वो मानसेरा से आना था, अब एक्यूज तो अंदर है,
उसका भाई बेचारा उसके पीछे पीछे फिर रहा था। तो अब उसको पुलिस वाला फ़ोन कर करके कि मैनू लैके जा, मैनू खर्चा दे, मैं आना है, मैं रिकॉर्ड लेके आना है। और 2 दफ़ा वो आना पड़ा उसको, तो दोनों दफ़ा उसने खर्चा किया, पुलिस वाले को खर्चा दिया और पुलिस वाला खाली हाथ लटकाता हुआ है, रिकॉर्ड कोई भी नहीं लेके आया। तो जी मैं रिकॉर्ड लेके जाना तो मैंने पैसे दे, मैं लेके जाना। तो अब ये अगर पुलिस का हाल है तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन क्या करनी है? बिल्कुल, और फिर दोनों तरफ से पैसे खाते हैं, दोनों तरफ से खाते कंप्लेनेंट से हैं। भी लेते हैं पैसे और जो एक्यूज्ड है उससे भी पैसे लेते हैं और बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होती नहीं। अब वो साइंटिफिक लेवल पे तो क्या करनी है, अब कितनी देर हो गई है साइंटिफिक चीज़ें चल रही हैं, फिंगरप्रिंट तो अरसा दराज हो गया जी। हमारा उधर कोई सिस्टम नहीं है। ये क्या अल्लाह भला करे, हैंड राइटिंग का कोई सिस्टम नहीं है, इतनी देर लग जाती है, फिर वो प्रॉपरली होती नहीं। फिर भी रिकॉर्डिंग है, पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग होती थी, वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी। अब सुप्रीम कोर्ट अदालतें तो गाइडलाइंस ही दे सकती हैं ना, अब जाहिर वो है। गाइडलाइंस दी जाती हैं, पार्लियामेंट उस पर लॉ बना देती है, रूल्स बना देती है, लेकिन इम्प्लीमेंट तो हमने करना है। हमने करना है। अब हम इसमें का मतलब वो आएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आएगा, तो क्योंकि वो ही अदालत के पास तो ये सारा प्रोसेस होके पहुंचता है ना, बिल्कुल। जो होता है उसके तो हिसाब अब से जब फैसला तक देना होता है। इन्वेस्टिगेट ही नहीं सही होगा, जी। अफसरों को अपनी अपनी तनख्वाहों की और अपने अपनी गाड़ियों की पड़ी रहेगी, तो निचले वाला अमला जो है वो दूसरों से पैसे ले लेके काम करेगा, तो वो ऐसे ही कहाँ है, ऐसे ही तो है। ये बिल्कुल रीवैम्प होना पड़ेगा सिस्टम। और वो लेकिन रीवैम्प का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अब रूल्स बदल देंगे सारा कुछ ठीक है, वो चाहे 1861 के पुलिस रूल्स हैं, तो उसमें हर चीज़ है, आपने सिर्फ इसको इम्प्रूव करना है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करना है। कंप्यूटर सिस्टम हर जगह पे मौजूद है, हर ऑफिस में मौजूद है, तो क्यों इतनी देर लगती है? हाथ बिल्कुल। लिख के जाएगा तो डॉक्यूमेंट बनेगा, वो आएगा फिर जाएगा, कंप्यूटर लिंक्स हों और उस पर फटाफट रिपोर्ट्स आएँ सही कह रहे और हैं। प्रॉपरली फिर अदालत में पेश हो एविडेंस का जो तरीकाकार है। अल्लाह करे अल्लाह ये करे आवाज़ वहाँ तक पहुँचे और उनको क्या कहते हैं, होश आए, होश आए। होश आए, उनको होश आए, क्योंकि बहुत जुल्म हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ हो और रही हैं ना। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जब ये बरी करती है जी। तो ना सिर्फ कंप्लेनेंट को सज़ा होनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल ये कि ये कंप्लेनेंट का इतना कसूर नहीं है। अच्छा। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको सज़ा होनी चाहिए साथ ही, और जो सेशन जज है जिसने सज़ा दी उसको सज़ा होनी चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब फैसले हों तो फिर वो यस ध्यान से हों। ध्यान ये से, एक दो दफ़ा ऐसे होगा तो फिर खुद ही सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल सीधे। आप जैसे देखें, ये बिल्कुल ही मैं एक डिफरेंट टॉपिक पे जंप कर रही हूँ, हज का। ये हम इस पे करेंगे, हज करीब आ रहा है ना, तो आपको याद होगा इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर था, तो उन्होंने बड़े सख्त डिसीजन लिए थे, तब हुआ था। हाँ, उससे पहले कोई गड़बड़ हुई थी, बड़ा हाजी मसले, उन्होंने इस पे फिर बड़ी सख्ती के साथ लिया था। उसके बाद से सरकारी हज बहुत शानदार हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, और जो जो कर रहा है ना वो खुश आता है। मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह अब जो वेल ऑफ फैमिलीज़ हैं ना वो भी प्रेफर कर रही हैं उसी को सरकारी हज पे। प्राइवेट तो महंगा ही इतना होता है कि वो आप लेकिन चले वो प्राइवेट, वो अभी उस बात को साइड पे रखते हैं ना, हम फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा उन्होंने डंडा रखा था ना कि सारे मामलात वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, तो क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे भी? बिल्कुल हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है। तो हमारी दुआ है अल्लाह ताला ये मामलात सही करे, उनको हिदायत दे, क्योंकि बेगुनाह लोग जो उनसे हैं वो फिर पिसते हैं, सालों जिनके अंदर गुजर जाते हैं, उनका क्या कसूर होता है? वक्त तो गुजर चुका होता है, वो वक्त वापस नहीं आ सकता, आपका मेंटल लेवल वो नहीं रहता। तो ठीक है जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, तो बल्कि यहीं से याद आ गया कि हम ज़रा हज पर भी बात करेंगे। आपका दिन भी बहुत अच्छा हो, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, कामयाबी करे, जिस जिसने काम पे जाना है सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे, ढेर सारी कामयाबियाँ दे, जो बेरोज़गार हैं उनको भी अच्छा रोज़गार अल्लाह ताला दे, और जिन बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं उनके लिए ढेर सारी दुआएं हैं कामयाबी के, और जिनकी छुट्टियां हो रही हैं वो बच्चे तो मौज में हैं, वो छुट्टियां हो रही हैं, प्लान करेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, ख़ासतौर पर छोटे बच्चे जो होते हैं ना उनका ये एक्साइटमेंट का लेवल, हाँ
और होता है जल्दी जल्दी होमवर्क कंप्लीट कर लो, फिर प्लान करेंगे, ये करेंगे। सब खुश रहें, सबके लिए बहुत सारी दुआएं, और प्लीज़ हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, अपनी सपोर्ट हमें दीजिए। अल्लाह हाफिज़। गपशप विद आमना खान।